समझा देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद जो है देखिएगा समझ में आया कि नहीं आया। मैंने आपको क्या बताया है कि प्रजनन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। अपने जैसी संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, प्रजनन। किसी भी जीव के द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, प्रजनन। यही तो मैंने लिखाया, समझ गए ना। जैसे आप हो तो आप जैसी संतान तो होगी, गाय भैंस तो पैदा नहीं हो जाएगी। आम का पौधा जो है उससे आम ही तो होता है, गुलाब से गुलाब ही तो बनता है, आलू से क्या बनेगा, अलुआ तो बनेगा, ऐसे तो होता है ना। तो अपने जैसी संतान उत्पन्न करना या अपने जैसी पुनः संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, प्रजनन। मैंने बताया प्रजनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, सेक्सुअल और असेक्सुअल, मतलब लैंगिक और अलैंगिक। जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें मेल और फीमेल मतलब 2 जीवों की आवश्यकता होती है, होती कि नहीं होती। जो लैंगिक प्रजनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें क्या है, 2 जीवों के बीच में क्रिया होती कि नहीं होती। और जो अलैंगिक है उसमें 2 जीवों के बीच में क्रिया नहीं होती। जैसे आलू है तो उसमें क्या होगा, अलैंगिक होगा कि नहीं होगा। आलू में जरूरी थोड़ी 2 आलू को आसपास ले जाओ, आलू में बड निकलती है, उसी को काट करके बो दिए, नया आलू तैयार। लेकिन बाकी हम लोगों में 2 लोगों की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है ना। तो ये क्या कहलाएगा, सेक्सुअल और असेक्सुअल, समझ गए। सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों समझ गए नहीं। फिर मैंने आपको बता दिया कि जो असेक्सुअल है, अलैंगिक प्रजनन है, इसके भी 2-3 भाग हैं। पहला क्या हो जाता है, जैसे फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है, विखंडन, टूट जाना, अलग हो जाना। क्या होता है, विखंडन, टूट जाना या अलग हो जाना। जैसे मान लीजिए कोई सेल है और उस सेल का थोड़ा भाग टूट करके नई सेल का निर्माण कर दे तो उसे ही क्या कहते हैं, फिजन या विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजन या विखंडन। जैसे अमीबा है, अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर जीव है ना, एक कोशिकीय जीव है। तो उसी का एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर जीव है ना, तो थोड़ी सी सेल टूट करके नए अमीबा का निर्माण कर देती है तो किसमें आ जाएगा, फिजन। दूसरा फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी यही होता है, अलग होना। फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी क्या होता है, अलग होना। लेकिन फिजन और फ्रेगमेंटेशन में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, फिजन में सेल का पार्ट टूट करके नए जीव का निर्माण, और यहां पर ये मल्टी सेलुलर में होता है। कहां पर होता है, मल्टी सेलुलर में होता है। और साथ में इसमें से शरीर का थोड़ा भाग टूटता है और नए जीव का निर्माण हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। है अंतर कि नहीं है। फिजन में सेल टूटी, नए जीव का निर्माण हुआ, और फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ, शरीर का भाग टूटा और नए जीव का निर्माण हुआ। शरीर का भाग टूटने का मतलब उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी कि नहीं होंगी। इसीलिए मैंने क्या बताया है कि ये किसमें होता है, बहुकोशिकीय जीवों में होता है, मल्टी सेलुलर लिविंग में होता है। जैसे अजूबा को याद करिए, अजूबा की पत्ती टूटती है और उससे नए अजूबा का निर्माण हो जाता है। अगला मैंने बताया बडिंग। बडिंग का मतलब ही क्या होता है, उभार। बडिंग का मतलब क्या होता है, उभार। सेम एग्जांपल, जैसे आलू है, आलू के ऊपर उभार निकलता है और उसी आलू की आंख कही जाती है ना, वो उसी को काट करके बो दीजिए, नए आलू का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया। ये क्या हो जाता है, बडिंग। तो क्या आप लोगों की समझ में अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया कि नहीं आया, आ गया। सेक्सुअल में मैंने आपको क्या बताया है कि सेक्सुअल में 2 लोगों के बीच में क्रिया होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया है ना।